हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इरेशनल नंबर। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल है या नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एक थ्योरम यहाँ पर है, एक नंबर p है, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी क्या है कि अगर p क्या है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या होगा, a को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, और a क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरम यहाँ पर है। अब इस चीज़ को एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को यहाँ पर रूट टू को हम इरेशनल कैसे दिखा सकते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर, ये कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट जो रूट लेट assume, let us assume that assume the contrary, that रूट टू इज रेशनल नंबर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि रूट टू क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना होगा। तो हम इसका एक कॉन्ट्रेरी ले लेते हैं। रूट टू क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। तो अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो यानी रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से रूट टू को लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू रेशनल नंबर क्या होते हैं, ए अपॉन बी, ऐसे तो लिखा जाता है रेशनल नंबर को। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम, ये सभी क्या होते हैं, को प्राइम। यानी इनका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, वन। ए और बी का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट टू बी इक्वल टू कितना, ए, और स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा टू, आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है इतना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये टू बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कितना है, टू है, यानी इवन है। और यहाँ पर टू क्या है, प्राइम नंबर, टू क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी, एक थ्योरम पढ़ी कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टू के बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है, टू है। यानी ये जो टू होगा ये किसको, क्योंकि ये इक्वल है दोनों, तो यानी ये जो टू होगा ये किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टू डिवाइड्स, यही तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर टू किसको डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू किसको डिवाइड कर रहा है, अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा सो टू डिवाइड्स क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि टू ए को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, टू ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर टू क्या है, टू ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करे तो इस थ्योरम से अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ए को भी डिवाइड कर देगा, है ना। और ये नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो टू क्या होता है, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है, यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टू किसका हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे आगे क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, अब इसमें हमें क्या देखिएगा कि ये जो टू यहाँ पर जो ए है, ए इक्वल टू क्या रख सकते हैं, टू सी पुट कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, पुट करते हैं यहाँ पर ए इक्वल टू टू सी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब ए इक्वल टू टू सी यहाँ पर पुट करेंगे तो जो टू बी स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, टू सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से टू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फोर सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया टू सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है, टू सी स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। यहाँ से देखिए जो बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, टू सी स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि अगर टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टू किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को। अब यहाँ से क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये क्या दिख रहा है, अगर टू मल्टीप्लाई मतलब इवन है, ठीक है, ये टू मल्टीप्लाई मतलब ये क्या हो गया, इवन होगा। तो इसका मतलब टू किसको डिवाइड करेगा, टू डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को। तो टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स
2 डिवाइड्स बी, क्योंकि 2 किसको बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है कि 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों में देखिए 2 डिवाइड कर रहा है ए को और यहाँ से 2 डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। क्लियर है, ठीक है। यानी ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, वो है 2। ए और बी का एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, वो कितना है, 2। सो 2 इज ओनली फैक्टर ऑफ ए एंड बी। और ए और बी क्या है, क्योंकि 2 क्या है, केवल ए और बी का केवल एक ही फैक्टर है ना, और दूसरा क्या होगा, 1 प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद और एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स। अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब इसका एक ही फैक्टर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका √2 हो जाएगा, सो √2 क्या हो जाएगा, इज रेशनल, क्योंकि ए और बी क्या था, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर था, वो कितना था, 2, केवल 2 था। और ए और बी क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब √2 आपका क्या हो जाएगा, ए और बी अगर यहाँ पर इंटीजर हो जाएंगे तो यानी ये इंटीजर दोनों इंटीजर होते हैं, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। अगर ये रेशनल हो गया, √2 इज रेशनल। लेकिन ये क्या आ गया, ये हमें क्या दिखाना था, ये इरेशनल दिखाना था। हमने इस वैल्यू को यहाँ पर क्या लिया था, √2 लिया था। जब √2 को हमने क्या लिया था, रेशनल ए अपॉन बी के फॉर्म लिखा, तो इसको क्या स्टार्टिंग में बोला, रेशनल बोला। तो यहाँ पर क्या रहा, ये रेशनल आ भी जा रहा है, तो यहाँ से हमें दिखाना क्या है, ये इरेशनल है। दिस तो लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our incorrect assumption। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया, ये हमारे रॉन्ग एज्यूम्पशन के कारण है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में √2 को क्या लिया था, रेशनल लिया था। स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये रेशनल है, तो यहाँ से ये क्या गया, रेशनल आ गया है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, रेशनल आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम रेशनल ले रहे हैं तो रेशनल आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर गलत जो कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हो, गलत, यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग गलत एज्यूम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो वी कंक्लूड, क्या लिख सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल। हमने स्टार्टिंग में रेशनल लिया है, तो जो √2 आया है वो आपका क्या आ गया, रेशनल आ गया है। ये हमने ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एज्यूम्पशन गलत किया है, हमने गलत एज्यूम किया है, तो हमारा जो आउटपुट, जो हमारा आंसर भी आ रहा है वो भी क्या रहा, गलत आ रहा। और ये क्यों हो रहा, क्योंकि हम रॉन्ग एज्यूम्पशन ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन, यानी जो रॉन्ग स्टेटमेंट ले रहे हैं उसके कारण हो रहा है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला रूल क्या होगा कि जो भी नंबर हमें इरेशनल दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको रेशनल कर लेंगे, यानी ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1, ठीक है, वो क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको बी इधर मल्टीप्लाई करें तो √2b = a हो जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2b² = a² हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर p है जो कि a² को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर p है जो कि a² को डिवाइड करेगा तो वो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई मतलब ये इवन हो गया, ये a² है, ये इवन तो ये भी इवन हो जाएगा, मतलब ये 2 किसको डिवाइड करेगा, a² को। अगर 2 a² को डिवाइड करेगा तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि 2 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, a की जगह पर हमने 2c पुट कर दिया, a की जगह पर हमने क्या कर दिया, 2c को पुट कर दिया। तो जब a की जगह पर 2c पुट करेंगे तो यहाँ पर 2c का स्क्वायर यानी 4c² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2c² हो जाएगा। अब यहाँ से फिर वही स्टेटमेंट आ गया, b² = 2c², यानी ये इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 डिवाइड करेगा किसको, b² को। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स क्या होगा, b को भी डिवाइड कर देगा। तो यानी यहाँ पर 2 केवल एक ऐसा और प्राइम फैक्टर है जो a और b दोनों में आ रहा है, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो a और b में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि और a और b में आ रहे हैं, और क्या है, a और b अगर इंटीजर हो जाए, a और b क्या हो जाएगा, अगर इंटीजर हो जाते हैं तो जो इसका रेशियो है a अपॉन b वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, जो हमने लिया था, यानी √2 क्या आपका हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन ये कैसे आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में √2 को क्या लिया था, रेशनल लिया था। ये स्टार्टिंग में क्या लिया था, रेशनल लिया था। ये जो एज्यूम्पशन हमने किया ये गलत एज्यूम्पशन है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें इरेशनल प्रूफ करना था। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन।
तो हमने गलत स्टेटमेंट लिया तो इस वजह से यहाँ पर गलत हो गया। तो यानी हम इससे क्या बोल सकते हैं कि रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ पर रूट 3 को क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो वही स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस एज्यूम द contrary that root 3 is rational। रूट 3 आपका क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो रूट 3 होगा उसको लिख सकते हैं a/b, ऐसे लिख सकते हैं a/b, है ना। जहाँ पर a और b क्या है, वेयर, यहाँ लिख लेते हैं वेयर a and b are integers and co-prime। ठीक है, ये इंटीजर्स भी हैं और ये को प्राइम भी हैं, इंटीजर्स भी हैं और को प्राइम, यानी इनका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर को प्राइम है तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा रूट 3 b इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3b² इक्वल टू a²। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो b² है ये क्या है, 3 का मल्टीपल है और ये इक्वल किसके, a² के है। अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है और ये a² का इक्वल है तो मतलब जो a² होगा वो भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो 3 होगा, 3 डिवाइड करेगा किसको, a² को, 3 डिवाइड्स a², 3 डिवाइड करेगा a² को। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर p a² को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। सो 3 डिवाइड्स a, 3 a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, अगर 3 a² को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 a को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर 3 a को डिवाइड कर सकता है तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो वी कैन यूज क्या कर सकते हैं कि जो a हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3c के इक्वल हो जाएगा। जो आपकी a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, आपका 3c के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये वैल्यू पुट कर दे कहाँ पर, ये इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, इसको बोल, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी और ये इक्वेशन आपकी 2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन आपका 2 में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो 3b² होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर c को डिफाइन कर देते हैं, तो c इज एन इंटीजर, c क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 3b² है वो क्या हो जाएगा, वो 9c² के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो b² होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3c² रहेगा। अब फिर से वही चीज़ आ गई, b² इक्वल टू क्या है, 3c², मतलब ये c² मल्टीपल किसका है, 3 का है ना। तो यानी ये भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो b², देयरफॉर जो 3 होगा वो क्या होगा, 3 डिवाइड्स b², हैंस 3 डिवाइड b। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि 3 b² को डिवाइड करता है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। कैसे, थ्योरम से, जो हमने थ्योरम पढ़ी है। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनको एक साथ लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सिंस 3 इज ओनली कॉमन फैक्टर, 3 is only common factor of a and b। a और b का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, a और b।
तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, और ए और बी क्या थे आपके इंटीजर्स थे, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि √3, क्योंकि 3 का सिर्फ यहाँ पर क्या है, इन दोनों का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर, यानी ये दोनों नंबर सिर्फ 3 से ही डिवाइड होंगे और कोई नंबर तो होगा नहीं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, सो जो √3 इज क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये आया रेशनल क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसको क्या बोला था, रेशनल बोला था। अगर ये हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पर रॉन्ग एजम्पशन ले रखा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एजम्पशन बोला कि रेशनल है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहा, रेशनल आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि जो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise in because of our wrong assumption, so we conclude that √3 is rational. क्लियर हो रहा है, सॉरी इरेशनल, √3 इज इरेशनल। हमने स्टार्टिंग में इसको रेशनल लिया और रेशनल प्रूफ कर दिया, और ये क्योंकि रेशनल ले रहे तो रेशनल आ रहा है, यानी ये जो हमने एजम्पशन लिया है वो क्या है, रॉन्ग है। तो ये दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। अभी तक हमें सिंपल रूट में वैल्यू मिलती थी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 - √3 क्या है, इरेशनल है, ये दिखाना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर स्टार्टिंग में एक कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं, लेट सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, लेट अस एज्यूम द contrary that 5 - √3 is rational, कि 5 माइनस जो √3 वो क्या होगा, रेशनल होगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 5 - √3 है वो क्या हो जाएगा आपका A/B हो जाएगा। रेशनल के फॉर्म में अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब A और B क्या है, इनको डिफाइन कर लेते हैं। वेयर A and B आर को प्राइम इंटीजर, A and B आर को प्राइम एंड इंटीजर्स, ये को प्राइम है और इंटीजर्स भी हैं। क्लियर है, ठीक है। जहाँ पर A और B दोनों के हैं, को प्राइम भी हैं और ये इंटीजर भी हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग अरेंज करते हैं। तो रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अरेंज करिए। √3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से √3 कितना आ जाएगा, 5 - A/B। कैसे, यहाँ पर देखिए √3 नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, और इसको इधर लेंगे तो 5 - A/3। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर A/B, यहाँ पर क्या, अगर इसको चाहे तो और सॉल्व कर लें, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 5B/A, 5B - A/B ये बन जाएगा। बट हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, सिंस A and B आर इंटीजर्स, A और B क्या है आपके इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर A और B इंटीजर्स है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो 5 - A/B जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटीजर हैं, तो 5 - A/B कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। और ये क्या होगा, ये इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर A और B दोनों इंटीजर हैं, और इसका मतलब क्या है कि जो 5 - A/B है ये भी क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर हो जाएगा, है ना। तो ये पूरी वैल्यू आपकी ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, रेशनल। सो ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर A/B आपके इंटीजर्स हैं तो जो 5 - A/B इज रेशनल लिख सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं A and B अगर इंटीजर है तो 5 - A/B इज रेशनल। देयरफॉर अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 इज रेशनल। यहाँ से क्या गया, √3 आपका क्या आ जाएगा, रेशनल आ गया। ध्यान सुनिए तो क्या बोले, रेशनल आ गया। लेकिन ये होता क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है,
एक्चुअल में जब देखेंगे तो ये क्या होता है, ये आपका इरेशनल होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये आपका इरेशनल होता है, तो यानी बट द contradict fact that √3 is irrational, √3 is irrational। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ से √3 क्या आ रहा है, पर रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हैं कि 5 - √3 अपॉन 5 - √3 इक्वल टू a अपॉन b करेंगे, जहाँ पर a b क्या होंगे, को प्राइम भी होंगे और ये इंटीजर्स भी हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से देखिए a और b आपके इंटीजर्स हैं, है ना, तो यानी a अपॉन b आपका अगर इंटीजर्स है तो जो 5 - a अपॉन b क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पर रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये आपके रेशनल हो जाएंगे। रेशनल क्यों हो जाएंगे, रेशनल कौन से होते हैं, जब इनको रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखे और ये दोनों इंटीजर भी हैं, तो मतलब ये क्या है, रेशनल है। तो अगर ये रेशनल हो गया, इसका मतलब √3 भी आपको क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर √3 रेशनल हो गया है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या अभी तक देखा है कि अभी से पहले देखा था कि जो √3 था वो क्या था, इरेशनल था, है ना। बट तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बट द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट √3 इस क्या हो जाता है, रेशनल, √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों आ रहा कि √3 आपका इरेशनल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen due to because of our wrong assumption। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 5 - √3 इज इरेशनल। क्लियर हो रहा है? स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि 5 - √3 इज रेशनल, जहाँ से हमने √3 को क्या दिखा दिया, रेशनल दिखा दिया है। लेकिन एक्चुअली में जो हमने पढ़ा है कि √3 क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। दैट मीन्स ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जो हम ले रहे हैं वो क्या है, हमारा रॉन्ग एजम्पशन के कारण आ रहा है। तो जो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो 5 - √3 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको नोट कीजिए। तो अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। तो अब हमें दिखाना है 3√2 को क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन, क्योंकि 3√3 क्या है यहाँ पर, लेट अस एज्यूम द contrary that √3√2 इज रेशनल। स्टार्टिंग में हम इनको फिर से क्या कर लेंगे, रेशनल कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि जो आपका 3√2 है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b में। और अगर a अपॉन b को डिफाइन करें, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो √2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a अपॉन 3b, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, a अपॉन 3b। सिंस यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a एंड b क्या है आपके, a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a और b आपके इंटीजर्स हैं, यहाँ से देखिए a अपॉन b, अगर a और b दोनों इंटीजर्स हो जाते हैं, तो अगर a और b आपके अगर इंटीजर हो जाते हैं तो यहाँ से a अपॉन 3b इज रेशनल। ये क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। अगर a और b आपके दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है, दोनों ही इंटीजर हो जाते हैं, तो जो आपका a अपॉन 3b होगा वो क्या हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अगर a अपॉन 3b आपका रेशनल हो रहा है तो यहाँ से √2 इज रेशनल। यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 भी क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। बट हमें क्या दिखाना है कि 3√2 इज इरेशनल, हमें तो ये दिखाना है। लेकिन हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि √2 रेशनल दिख रहा है। तो लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। बट द contradict fact that √2 इज, जो हमने क्या पढ़ा है कि √2 क्या होता है, √2 इज इरेशनल, √2 क्या होता है, इज
इरेशनल, रूट टू क्या होता है आपका इरेशनल होता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं ये ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता है हमारे रॉन्ग एज्यूम्पशन के कारण। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arising because of our wrong assumption। जैसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जो एज्यूम्पशन किया है वो रॉन्ग है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। क्लियर हो रहा है। स्टार्टिंग में हमने 3√2 को क्या बोल दिया कि रेशनल बोल दिया है, तो रेशनल बोला तो यहाँ पर 3√2 के इक्वल में कितना आ जाएगा a/b, और a और b क्या होते हैं आपके को प्राइम होते हैं, a और b आपके क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक, इनको रीअरेंज करते हैं, √2 की वैल्यू निकालते हैं, तो a/3b हो जाएगा। यहाँ से क्या है कि अगर a और b इंटीजर होते हैं तो जो a/3b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल हो जाएगा, और अगर a/3b आपका रेशनल हो जाएगा तो √2 भी आपका क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। बट हमने पढ़ा है कि जो √2 होता है वो क्या होता है, वो आपका इरेशनल होता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बट द कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने जो एज्यूम्पशन लिया है वो रॉन्ग एज्यूम्पशन लिया है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूम्पशन, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में रेशनल लिया तो हमारा ये रेशनल आ गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर 3√2 है वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए।